क्या हाल चाल है भाई लोग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। रिया, गॉड ब्लेस यू। पूर्णिम, रोली, उत्कर्ष, रिले, दक्ष, आदर्श, राधे राधे, देव, आ जाइए। सुखप्रीत, यस आई एम फाइन। लव यू टू हर्षल। आर्यन, गॉड ब्लेस यू। राजकुमार, मेरे भाई पिछली क्लास में हमने एसिड और बेस किया था। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। जय महाकाल, जय महाकाल। ये क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने आपको कुछ मजेदार चीज बताई थी कि ये 4 पॉइंट्स जो हैं यहां पर आपको कोई इफेक्ट नहीं लगाना है। सही है? बहुत अच्छी बात है सोनू। सही बात है या नहीं? आइए जरा ध्यान से देखिए, इसके आंसर्स लिखते हैं। आर ओ एच एंड आर एस एच एंड अगेन मुझे लगता है 2 greater than 1 आएगा। एंड थोड़ा ये आगे पीछे लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही कर लेंगे। मेरे भाई इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये आ जाएगा 3, 4, 2, 1। सारे लोग ध्यान से देखें, ये बनेगा आर ओ माइनस, ये बनेगा आर एस माइनस। आपको पता है ये मोस्ट स्टेबल है। साइज से देखा, साइज से ये सारे बना लेना। ये लेफ्ट टू राइट है। कार्बन पर माइनस, NH2 पर माइनस, F माइनस, और ये आया OH माइनस। डेफिनेटली यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में चले हैं और यहां साइज के टर्म्स में। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 28 IIT में आ चुका है, एडवांस में, वो भी कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। देख लें, यहां वाटर मैंने सीक्वेंस से थोड़ा इधर लिख दिया था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। सारे देखें। 29, क्या यहां एस ऑर्बिटल कैरेक्टर से चेक करेंगे? एस ऑर्बिटल कैरेक्टर से मेरे भाई एक तरीके से तुम कार्बन आयन स्टेबिलिटी निकाल ले। अगर आप देखो तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ में कर क्या रहे हो, आप कार्बन आयन स्टेबिलिटी निकाल लो। आंसर है 3:1, क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, आप प्लीज केवल ऑर्डर ना लिखें, रीजन भी लिखें। ड्यू टू परसेंटेज एस ऑर्बिटल कैरेक्टर। ये रीजन भी हो गया, ये रीजन भी हो गया। सही है या नहीं? जिसका बैकलॉग है ऑर्गेनिक में वो आइसोमेरिज्म से ज्वाइन कर सकता है लाइव। मेरे भाई अगर आपने ये किया तो फिर आंसर आएगा 2 greater than 1। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, क्या आपको पता है कि CCl3 माइनस में रेजोनेंस होता है? ये सब GOC में मैंने आपको बताया है। पी पाई डी पाई, नाम तो सुना ही होगा। ड्यू टू पी पाई डी पाई, Cl में D खाली होता है। Cl इज हैविंग वैकेंट D ऑर्बिटल, जो कि फ्लोरीन में खाली नहीं होता, जो कि फ्लोरीन में खाली नहीं होता। तो क्या प्लीज आप ऐसे आंसर्स लिख लेंगे सारे? 4, 3, 2, 1। एंड रीजन क्या है? ड्यू टू हायर नंबर ऑफ -I ग्रुप्स, ड्यू टू हायर नंबर ऑफ -I ग्रुप्स। आप देखें यहां एक -I ग्रुप था, यहां 2, और यहां है 3। और क्या करना, क्या है आपको? बनाइए कंजुगेट बेस, और आप देखिएगा जो कंजुगेट बेस है उसमें 3 Cl-I से उसे ज्यादा स्टेबल करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 32 एंड आंसर है 3:1। सारे बच्चे देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट आसान भी है। करना क्या है, कुछ है ही नहीं यहां पे।
आपने इसका कंजुगेट बेस बनाया, आपने इसका कंजुगेट बेस बनाया, आपने इसका कंजुगेट बेस बनाया। अब जरा ध्यान से देखो, कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। थर्ड और सबसे कम स्टेबल कौन है? फर्स्ट, प्लस आई से वो खराब कर रहा है। तो मेरे भाई इसका आंसर है 3 to 1। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया था। एस ऑर्बिटल कैरेक्टर से आएगा, एस ऑर्बिटल कैरेक्टर से आएगा। मुझे सच बताओ, पहले दो में कौन सा ज्यादा होगा? पहले दो में कौन सा ज्यादा होगा? फर्स्ट टू में। फर्स्ट टू जो है थर्ड से तो बढ़िया है, फर्स्ट टू जो है थर्ड से बढ़िया है, क्योंकि ये sp2 में है, ये sp में है और ये sp में है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन AKD। मेरे भाई सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल कैरेक्टर पहले दो में है, 50%, 50%। यहां एस ऑर्बिटल कैरेक्टर जो है वो कम है, वो है 33.3%। तो सबसे खराब तो थर्ड हो गया, सबसे खराब तो थर्ड हो गया, राइट? थर्ड सबसे खराब हो गया। अब इन दोनों में हमें माइनस को क्या करना है बताइए? माइनस को हमें क्या करना है? घटाना है, जबकि यहां मिथाइल लगा पड़ा है बढ़ाने में। तो आंसर है 213, आंसर है 213। देव कह रहे हैं 33 के फर्स्ट में मिथाइल वाला एच क्यों नहीं निकाला? इनका क्वेश्चन सुनना है, कह रहे हैं 33 के फर्स्ट में मिथाइल का एच क्यों नहीं निकाला? ऑब्वियस सी बात है, इसका सबसे एसिडिक एच इसके सबसे और इसके सबसे एसिडिक एच से ही कंपेयर कराओगे, और इसका सबसे एसिडिक एच ये वाला है, इसका सबसे एसिडिक एच ये, या ये मान लो, हाँ या ना? तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसी को करेंगे। यस दक्ष, यू आर राइट। आया हमने एरोमेटिक एरोमेटिक किया है ना भाई साहब? हाँ किया है ना एरोमेटिक? बोलो भाई, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो ना। 3 2 1। थर्ड वाला एरोमेटिक, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड थर्ड वाला एरोमेटिक है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न किसी खच्चर ने पूछा है कि पता कैसे चला कि सबसे एसिडिक एच कौन सा है? अरे अकल से पैदल, तरीका तेरे सामने है ना। एक बार ये एच निकाल के माइनस बना, एक बार ये एच निकाल के माइनस बना, अपने आप पता चल जाएगा। तन्मय, यू आर राइट। गॉड ब्लेस यू अनु। ये क्लियर है आपको? एरोमेटिक वाला फंडा आपको याद है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक, हकल्स रूल। आइए अब सेम काम यहां करेंगे। इसका सबसे एसिडिक एच बीच में है, इसका भी सबसे एसिडिक एच बीच में है, इसका भी सबसे एसिडिक एच बीच में। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा बीच में है? अबे खच्चर, ऐसे इंडिविजुअली ऐसे चेक करेंगे, इंडिविजुअली ऐसे चेक करेंगे, हमें पता चलेगा सबसे ज्यादा एसिडिक बीच में आता है। अब आप ये माइनस को इस माइनस से कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली, एंड इस माइनस को इससे कंपेयर करेंगे। क्या आपको पता है सल्फर में डी ऑर्बिटल खाली होता है? सल्फर में डी ऑर्बिटल खाली होता है। तो क्या थर्ड वाले को मजा आ गया या नहीं? बताइए। इधर भी पी पाए डी पाए, इधर भी पी पाए डी पाए, इधर एक ही तरफ पी पाए डी पाए, और जबकि इधर रेजोनेंस ही नहीं है। अच्छा, हमारे बीच में एक महाखच्चर अभी अभी आया, दृश्य नाम है इसका। दृश्य पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है 34 के सेकंड एंटी एरोमेटिक है, तो लास्ट में क्यों नहीं है? तो दृश्य, इससे ये प्रूफ हुआ कि तुम चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हो। ये एंटी एरोमेटिक कहां है वे? दो कार्बन sp3 हैं, साइक्लिक कंजुगेशन ही नहीं है, तुम्हें ये एंटी एरोमेटिक लग रहा है?
तुम्हें ये एंटी एरोमेटिक लग रहा है? नॉन है, नॉन। यस पूर्णिम, यू आर राइट, यू आर राइट। अनुभव खच्चरपंती नहीं, नहीं करने का, बिल्कुल नहीं करने का। वेल डन आर्यन। मेरे भाई मुझको ऐसा लगता है कि ये तो कोई भी बता सकता है। ये माइनस बनाओगे, एक बार आप बीच में माइनस बनाओगे, और एक बार आप यहां माइनस बनाओगे, राइट। अब आपको बस ये देखना है इन तीन कार्बन आयन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो आई थिंक इट्स इजी। आपके पास आंसर है 213। अगर आप देखें तो इसके तीन आरएस आएंगे, इंक्लूडिंग दिस, तीन आरएस। इसके दो ही आरएस आएंगे, और लास्ट वाले में रेजोनेंस नहीं है। अनुज कह रहा है एसिडिक एच नहीं पता कर पा रहे हैं। अनुज, हम वही तो सीख रहे हैं। एक, दो और तीन में कौन सा एच सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो उसके लिए वहां माइनस बना लीजिए और माइनस स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए, और हमें पता चल गया कि कौन सा एसिडिक एच है। अनुज, एसिडिक एच ही तो पता कर रहे हैं। एक और बात है कि इससे पहले हमने एक एप्लीकेशन किया था इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। अगर आप इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी नहीं करे हैं तो तुम महा हो, ठीक है, वो करना पड़ेगा क्योंकि वो यहां एप्लीकेबल हो रहा है, लग रहा है। मेरे भाई 39 करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। अभी ये खच्चर बोलेगा हमको एसिडिक एच नहीं पता चल रहा। अबे तो पता कर रहे हैं ना गधे, पता करोगे तो पता चलेगा ना। अरे पता करोगे तो पता चलेगा। जैसे देखो ये मैंने 1 पे माइनस बना लिया, ये मैंने 1 पे माइनस बना लिया, ये मैंने 2 पे माइनस बना लिया, सारे देखो, और ये मैंने 3 पे माइनस बना लिया। मेरे भाई आप सबको समझ में आ गया कि सेकंड कचरा है, क्योंकि सेकंड रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। सेकंड जो है वो रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। देखा क्या आपने? सेकंड जो है वो रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। तो सेकंड आ गया सबसे लास्ट। अब 1 और 3 को अगर आप ध्यान से देखें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके 6 आरएस आएंगे। एक, हाँ 6 आरएस बना के देख लीजिएगा। और यहां अगर हम करें 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 आरएस आएंगे। तो आंसर बहुत क्लियर है। ये आ गया आपका 1, क्या आ गया बताइए? 132, 132। यस AKD, यू आर राइट। रतन, क्या रतन का सम्मान कर दे एक बार, सारे लोग सम्मान करेंगे रतन का। देव, क्रोध नहीं सर, सीखने ही तो आए हो। बेटा तुम सीखने नहीं आए हो, कराने आए हो। उसका रीजन बताता हूं। आज मैं तुम्हें 10 लेक्चर पहले का नहीं सिखा सकता ना, वो तो तुम्हें पढ़ के आना पड़ेगा। और तुम्हारा ही एक मित्र है जो ये कह रहा हमें ये कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है। बहुत अच्छे। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा रेजोनेंस हो रहा है? तो रेजोनेंस में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं इंसानों को सिखा पाता हूं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं कि मैं जितना मैं लिख रहा हूं हर क्वेश्चन में ना, जितना मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अगर इसका 1/3 भी तुम पेन चलाने लगो तो तुम्हारा चैप्टर बढ़िया हो जाए। समझ में आया? लेकिन तुम पेन नहीं चलाओगे, तुम्हें चलानी है अपनी जबान। और फिर बाद में 12th में झंडा बुलंद करना, 11वीं बर्बाद है, 11वीं बर्बाद है।
मुंह उठा के आ गए होगे 4 लेक्चर बाद। तो मेरे भाई ये तीनों मैंने बना दिए, यहां माइनस, वहां माइनस, वहां माइनस। सेकेंड में आप देख सकते हैं नो रेजोनेंस, तो ये कम स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, तो लास्ट में आ गया, तो ये वाला एच कम एसिडिक है। 1 एंड 3 में इसके 6 RS हैं, और अगर आप देखोगे ये माइनस यहां आएगा तो ये रिंग एरोमेटिक भी हो जाएगी। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, यहां का एच जल्दी निकलेगा, और ये हो गया। ठीक है, 40th का आंसर आप बता दें। अब मैं सब में कंजुगेट बेस नहीं बनाने वाला, तुमने सब में कंजुगेट बेस बनाया होगा ये मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मैंने करके दिखा दिए थे आपको पिछली क्लास में, कंजुगेट बेस बना के ये क्वेश्चंस मैंने दिखा दिए थे। ठीक है, तुमने करे होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 40th का आंसर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का 1 > 2। 1 का कंजुगेट बेस जो है उसे NO2 ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच कर ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। वहीं आएगा 2 > 1 इन 41। 41 में 2 > 1 जो है, हाँ बिल्कुल सही है, ये ड्यू टू -R ऑफ NO2 मेरे भाई। लेकिन 41 में जो आएगा वो आएगा ड्यू टू -R ऑफ CN मेरे भाई। यहां SIR इफेक्ट लगेगा। यस रिसिट बिल्कुल सही है, यहां NO2 -R लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि बगल में मिथाइल जो हैं वो NO2 को परपेंडिकुलर कर देंगे, और अगर NO2 परपेंडिकुलर हो गया तो वो OH से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। 42 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने यहां से H निकाला तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस बार आपको बेंजीन पर माइनस मिल रहा है? बेंजीन पर माइनस मिल रहा है। तो जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि ये एक्चुअली जो माइनस है ये sp2 ऑर्बिटल में है, sp2 ऑर्बिटल में, तीनों माइनस sp2 में, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। हाँ या ना? किससे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। अगर आता है हाइब्रिडाइजेशन तो पता चलेगा। और हमें पता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर टेक पार्ट इन रेजोनेंस और इन हाइपर कंजुगेशन। तो क्या आप मानते हैं कि Cl का केवल -I इफेक्ट काम करेगा? याद रखें, सुन लें, पूरी केमिस्ट्री के लिए है, पूरी केमिस्ट्री के लिए यह है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में चार्ज रहेगा तो उस पर ना कोई रेजोनेंस ना कोई हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन में पार्ट नहीं लेते। तो मेरे भाई Cl का -I सबसे ज्यादा किस में लगेगा? फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में। रीजन है -I इफेक्ट ऑफ Cl, -I इफेक्ट ऑफ Cl, राइट। हकीम SIR नहीं लगता OH पे, रिवाइज करिए SIR OH पे नहीं लगता। यस यू आर राइट आर्यन, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। एंड आई थिंक सेम फंडा है, यहां पर मिथाइल +I लगाएगा, +I लगाएगा, तारे देखो, यहां +I लगाएगा तो +I फर्स्ट को बर्बाद कर देगा। हाँ या ना? हाँ ठीक है, यमन यू आर राइट, यमन यू आर राइट। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है 2 > 1। 2 > 1 आप देखेंगे कि जब आप कंजुगेट बेस बनाते हैं माइनस माइनस, तो यहां यहां और यहां आएगा, और यहां p पाई d पाई हो सकता है, p पाई d पाई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। आया आप जरा 45 जब करेंगे तो ये आसान है भाई, आप जरा ध्यान से देखिए। इसका जब आप कंजुगेट बेस बनाएंगे
तो O माइनस एक्चुअली P ऑर्बिटल में आ रहा है, और P ऑर्बिटल वाली चीजें रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं। तो बताइए जरा, सबसे ज्यादा मजा थर्ड वाले को आया या नहीं? सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? थर्ड, क्योंकि ये NO2 माइनस R से खींचेगा। थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद फोर्थ, एंड फिर 1। आंसर है 3241। Cl ओवरऑल खींचता था, अगर तुम्हें याद हो, ये माइनस R, ये माइनस I और ये प्लस H। देख लो, एनायन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होते थे, एनायन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज होते थे। आकाश बाय हाइब्रिडाइजेशन, आकाश बाय हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा एक, दूसरा पता चलेगा आपको ऑर्बिटल डायग्राम से, दूसरा पता चलेगा आपको ऑर्बिटल डायग्राम से। भैया बेंजीन का कार्बन क्या है? चलो एक क्वेश्चन बताओ, बेंजीन के कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन था? बताइए, बेंजीन के कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन था? बताओ, जल्दी बताओ। बेंजीन के sp2 था। अब मैं बेंजीन पे चाहे प्लस लगाऊं, चाहे माइनस लगाऊं, चाहे डॉट लगाऊं, sp2 ही रहेगा। सही है या नहीं? वेल डन, वेल डन, वेल डन। हाँ, sp2 होता है, तब उस पर कुछ भी लगाओगे आप तो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही मिलेगा। मेरे भाई, अंधा आदमी टटोल के कर सकता है इसे। बताओ जरा, क्या मैं आंसर लिख दूं? 1 2 3। क्या तुम्हें लगता है कि 1 पर जब माइनस लाओगे तो 3 RS बनेंगे, 2 पर जब माइनस लाओगे तो 2 RS बनेंगे, और थर्ड पर जब माइनस लाओगे तो 0 RS बनेंगे? क्लियर है सारे? देखो, बना लो कंजुगेट बेस यार, इसका कंजुगेट बेस 3 बनेंगे भाई साहब। एक बार फर्स्ट पे माइनस, मैं कह रहा हूं जिसने कॉपी में कंजुगेट बेस नहीं बनाया है वो नहीं सीख पाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं मैं, नहीं बनाया है नहीं सीख पाओगे। ये देखो, ऐसे बनाने का है आपको। क्लियर है? ऐसे बनाएंगे। आइए जरा, क्या आप 47 करेंगे इसी तरीके से? और अगर आप 47 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 213। अब आप देखें, ब्रेट्स रूल यूज हो रहा है। ब्रेट्स रूल, ब्रेट्स रूल याद है? ब्रिजहेड पर प्लेनारिटी वाला। 2 के 2 RS आएंगे, फर्स्ट का 0 RS एंड थर्ड का 0 RS। आए ना? बताइए, जल्दी बताइए। इसमें ब्रिजहेड पर प्लेनारिटी आ ही नहीं सकती, तुम रेजोनेंस कैसे कराओगे? ब्रिजहेड पर प्लेनारिटी आ ही नहीं सकती, आप रेजोनेंस कैसे कराएंगे? क्लियर है सारे? बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। AKD नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी जो होती है वो Cl की ज्यादा हो जाती है जब वो रिंग पर जुड़ा होता है, जब वो रिंग पर जुड़ा होता है। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। क्या नाम है आपका? प्रशांतो। रॉन्ग 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 रॉन्ग। सारे लोग देखें फिर से। आप लोग की प्रॉब्लम ये है, अब एक कह रहा है 47 का 1 और 3 नारियल है। इससे यह पता चल गया कि आपने ब्रेट्स रूल भी नहीं आता आपको। ऐसे मामला कैसे चलेगा भाई? आपने जो जीओसी में टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब यहां लगेंगे। लगेंगे क्या? लग ही रहे हैं मेरे भाई। ये आपके पास क्वेश्चन। अब अगर मैं फर्स्ट पे माइनस बनाऊं तो माइनस को कोई प्रॉब्लम नहीं, आ तो जाएगा, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं करेगा। और रेजोनेंस नहीं करेगा, उसका रीजन था ब्रेट्स रूल, हमने पढ़ा था। ब्रेट्स रूल में यह था कि ब्रिजहेड पर प्लेनैरिटी नहीं आ सकती। सेकंड वाला ये बनेगा।
थर्ड वाला ये बनेगा, सारे लोग देखिए। तो रेजोनेंस केवल यहां हो सकता है, ठीक है, दो आरएस आ गए। अब बात करेंगे इसकी और इसकी। अगर ब्रिजहेड पर प्लेनैरिटी नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। कार्बन आयन sp3 होता है और sp3 को ब्रिजहेड में आने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। sp3 को ब्रिजहेड पर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। अब ये दो कार्बोनाइल माइनस आई लगाएंगे, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, तो ये फर्स्ट के काफी करीब है और ये थर्ड से दूर है, इसलिए आंसर था 213। इसका आंसर होगा 213। यस यस पूर्णिम, यू आर राइट। यस पूर्णिम, यू आर राइट। आई थिंक एट्थ का आंसर बहुत ही सिंपल है, 1 greater than 2, 1 greater than 2, 1 greater than 2। क्या आप देखेंगे, आप आइडेंटिकल आरएस मिलेगा यहां पे? क्या आप देख रहे हैं आइडेंटिकल आरएस मिलेगा आपको? यहां आप देखेंगे ऊपर माइनस। मेरे भाई 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई जवाब दो 49 का। और 49 में बहुत अच्छी चीजें बनती भी हैं, 49 का जवाब दो। 49 इसका जवाब दो। ये आया CH2 माइनस। रीजन बताओ, रीजन समर्थ, रीजन बताओ, अप्रतिम रीजन बताओ। सारे बोलो। बताइए। एक ऐसी चीज पूछूंगा कि मौजा आ जाएगा। नहीं ना 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 ना। क्या पहले का कंजुगेट बेस ये बनाया मैंने, देखो बगल के CH3 से H निकाला, CH2 माइनस, और यहां पर O से H निकाला, ऊपर माइनस। मुझे बताओ 49 में पहले में जो कंजुगेट बेस बना है, क्या वही कंजुगेट बेस दूसरे में बना है या नहीं? केवल इस सवाल का जवाब ये बता देगा कि आप मनुष्य हैं या नहीं। 49 फर्स्ट का कंजुगेट बेस, आप बताइए क्या वही है जो सेकंड का है, हां या ना? क्या बात है, वेल डन, हेलो देव। बताइए क्या फर्स्ट का जो कंजुगेट बेस है, क्या वही सेकंड का कंजुगेट बेस है? वेल डन रतन, अनुभव, और कौन था, आदर्श, स्तुति, वेल डन वेल डन वेल डन, अमरेंद्र, और कौन है, प्रणय, प्रांजल, हर्षल, और कौन है, प्रत्यूष, हरेंद्र, सुमित। मेरे भाई अगर आपको लगता ये सेम नहीं है तो आपका रेजोनेंस फंडा बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपका रेजोनेंस फंडा बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई बिल्कुल सेम बने हैं दोनों, बिल्कुल सेम कंजुगेट बेस है, दोनों का कंजुगेट बेस बिल्कुल सेम बना है। दोनों का कंजुगेट बेस जो है ना बिल्कुल सेम बना है दोस्त। कोई डाउट है तो पूछो, मैं बिना बताए आपको नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ये 49,
हाँ जी, देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है सेम नहीं है मैं वापस बना देता हूं। क्या आपका दिमाग बोल रहा है एक में O पर माइनस है, एक में कार्बन पर माइनस? क्या आपका दिमाग बोल रहा है एक में O पर माइनस है, एक में कार्बन पर माइनस है? तो आप खच्चर हैं। मैं RS की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कंजुगेट बेस। मेरे भाई, इसका जो कंजुगेट बेस है हाइब्रिड, क्या वही हाइब्रिड इसका है या नहीं? सेम है, सेम कंजुगेट बेस है भाई, सेम कंजुगेट बेस है, सेम कंजुगेट बेस है मेरे भाई, सेम कंजुगेट बेस। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा सर आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का जो मेथड बता रहे हैं कि वो जबरदस्ती वाला मेथड नहीं है क्या? मैंने कहा क्या? कह रहा आप H निकाल लेते हो, अब चलो माइनस बना, उसकी स्टेबिलिटी देखते हो। आप इस बात पर चर्चा नहीं करते कि वो H छोड़ना चाहता भी था या नहीं, वो H छोड़ना चाहता था या नहीं। वेरी गुड, ये अच्छा डाउट है मेरे भाई, बिल्कुल सही है कि हमने H जबरदस्ती निकाला, और फिर हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो उस साइट का H+ छोड़ने का टेंडेंसी या मन ज्यादा था। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं 49 के दोनों क्वेश्चंस, दोनों कंपाउंड्स में सेम कंजुगेट बेस बन गया है, तो इनकी सेम स्टेबिलिटी है। तो ऐसे केसेस में जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बहुत क्लोज आ जाए, उस समय हमें एसिड से जाके पूछना पड़ता है कि क्या आप H+ छोड़ने के मूड में थे या ऐसे ही H निकाल लिया गया। यहां दोनों का कंजुगेट बेस सेम बना है, इसलिए मैं पूछूंगा तो कार्बन H कहेगा हमारा तो बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं था, और यहां हम ये कह रहा है ऑक्सीजन H की हां हमारा H छोड़ने का मन था। तो भाई साहब, क्या आंसर 2 > 1 आ गया या नहीं? बताइए, 2 > 1 आ गया या नहीं? किरण पूछ रहे हैं कि ये टॉटोमर है ना, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन और कंजुगेट बेस, किसकी बात कर रहे हो किरण? अमरेंद्र, किसकी बात कर रहे हो? मतलब 49 के एसिड की या फिर इसकी? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। अगर कंजुगेट बेस से स्टेबिलिटी डिफरेंस अच्छा खासा है तो आंसर दे दो। हाँ, क्वेश्चन तो है टॉटोमर, क्वेश्चन आइसोमर्स है, टॉटोमर्स, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं नहीं तन्मय, ना ना ना, यही तो नहीं, समझ नहीं रहे हो। अबे नेगेटिव चार्ज गधे उसमें भी ऊपर है, नेगेटिव चार्ज उसमें भी ऊपर है और यहां पर भी ऊपर है। और हाँ मतलब ठीक है, तुम शायद इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हो कि OH छोड़ना जल्दी क्यों चाह रहा था। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ प्रियांशु, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रीजन ले लो। ठीक है तन्मय, क्या 50th क्वेश्चन फिर S ऑर्बिटल कैरेक्टर पर चला गया या नहीं? 1 2 3, क्या 1 वाला -sp हाइब्रिडाइज्ड होगा? 2 वाला -sp2 विद रेजोनेंस फिनोमेना, एंड 3rd वाला sp2 होगा। तो मेरे भाई 50th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है तन्मय, यू आर राइट, यू आर राइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आंसर बहुत आसान है मेरे भाई। ये अगर आप करते हैं तो आपको ये मिलेगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कंजुगेट बेस हैं इसमें एक ही डिफरेंस आ रहा है, वो डिस्टेंस ऑफ COOH। COOH दूर होता जा रहा है माइनस से, राइट,
और क्या आपको पता है COOH माइनस आई इफेक्ट शो करता है? क्या आपको पता है COOH माइनस आई इफेक्ट शो करता है? बताइए बताइए बताइए। ये माइनस आई इफेक्ट होगा, और जितना ये दूर जाएगा उतना ये माइनस को कम स्टेबलाइज करेगा। योर आंसर इज 1 2 3। 1 2 3। जितना ये दूर जाएगा ना उतना ये क्या करेगा, माइनस को स्टेबलाइज करेगा। आई मीन कम करेगा, पास में ज्यादा करेगा। हमारे पास कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं, आर्कजीत बोल रहे हैं कि 50 में तो सेकेंड sp3 है। समझ रहे हैं? आर्कजीत कह रहे हैं 50 का सेकेंड तो sp3 है। कोई बात नहीं, आर्कजीत से कैसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये यहां माइनस बनाकर फिर उसके बारे में सोच रहा होगा? डू यू रियली थिंक कि सेकेंड पर इसने माइनस बनाया होगा? हाँ, हो सकता माइनस बनाने के बाद भी इसे ये sp3 ही लगे। इंसान बने रहना आसान नहीं है ना भाई, तुमसे बेहतर कौन जानता है। ये CH2 पर माइनस आया तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ओके, सो दिस इज बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट। मेरे भाई यहां ऑलरेडी एक माइनस है और एक H भी है। जब हम ये कंजुगेट बेस बनाएंगे तो अब आप देख सकते हैं एक COO माइनस दूर जा रहा है। हमें माइनस चार्ज जो बना है उसे स्टेबलाइज करना है। क्या तुम्हें पता है कि COO माइनस प्लस आई इफेक्ट करता है? प्लस आई जितना दूर होगा उतना कम नुकसान करेगा, जितना दूर होगा उतना कम नुकसान पहुंचाएगा। पास से तुम भर देगा, माइनस कर देगा अनस्टेबल। तो जवाब है 3 2 1। जवाब है 3 2 1। ये अच्छा क्वेश्चन है। देव, CH2 प्लस H एसिड के साथ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे विवेक, वेरी गुड, कीप इट अप। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे। जब आप इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो जरा ध्यान से देखो, सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस वो एक ही जगह पर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। देख रहे हो या नहीं? सारे बोलो। एक ही जगह पर मुंह फेर कर खड़ा हो गया। ये बहुत पॉपुलर मैलेइक एसिड है, मैलेइक एसिड, और ये है फ्यूमेरिक एसिड। मेरे भाई स्ट्रक्चर तो सेम है, मतलब ऐसे पहले क्या था, पहले ऐसे था, ऐसा, और इसमें ऐसा हो गया। वेल डन। तो आप जरा ध्यान से देखें, ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर स्टेबल ड्यू टू H बॉन्ड, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 greater than 2। 1 greater than 2। यस, सिस एंड ट्रांस है, ये बिल्कुल सही आर्यन। मेरे भाई यहां यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नुकसान पहुंचा रहा है। यहां आंसर है 2 greater than 1, क्योंकि पहले वाला H छोड़ना ही नहीं चाह रहा। कि पहले वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग से H को पकड़ कर बैठा है, पहले वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग से H को पकड़ कर बैठा है, वो H छोड़ना ही नहीं चाह रहा। H नहीं छोड़ना चाह रहा भाई। IUC में किए हैं क्वेश्चन, बहुत मजेदार है, और मैं आपको बता दूं, 2-4 हजार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, आया क्या यार, कोई भी बता सकता है कि सर पहला तो कचरा है, पहला फिनॉल है बाकी तो एसिड है, पहला तो फिनॉल है बाकी तो एसिड है।
तो पहला तो सबसे खराब होगा, नो डाउट, O माइनस। देखो मगर बोर्ड पर CO माइनस, इसे देखो मेरे भाई, ये है C, ये है O माइनस, ये है डबल बॉन्ड O माइनस हाफ, रेजोनेंस होता है ना इसमें भी, माइनस हाफ। और ये है OH मेरे भाई, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखें। और अगर आप ध्यान से देखते हैं तो लास्ट वाले में कुछ और मजेदार मिलेगा आपको। क्या लास्ट वाले में दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी या नहीं? क्या लास्ट वाले में दोनों तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी या नहीं? सारे देखिए जरा ध्यान से। देखिए जरा, देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आ चुका है। तो इसका जवाब अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा हो गया 4, फिर है 3, फिर है 2, फिर है 1। रीजन है ये चिलेशन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ चिलेशन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ भाई साहब यमन आए हैं फिर से फॉर्म में, कह रहे हैं SIR इफेक्ट नहीं लगेगा ना। तुम में से 90% बच्चे किसी भी टॉपिक का केवल हेडिंग सीख पाते हैं बस। साहिल ने भी पूछा, तुम लोग हेडिंग से ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते। वो कह रहा है SIR इफेक्ट, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, SIR इफेक्ट कहां लगता था ये आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां साफ लिखा है OH हुआ, NH2 हुआ, OR जैसे ग्रुप SIR इफेक्ट नहीं लगाते थे। आप समझिए, प्रॉब्लम यह है कि आपको केवल हेडिंग याद है, अंदर याद ही नहीं है। समझ रहे हैं मामला, समझ रहे हैं भैया? यार कैसे, मैं तुम्हें याद थोड़े कराऊंगा यार, याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं समझा सकता हूं, तुम्हारे डाउट ले सकता हूं, तुम्हारे डाउट क्लियर कर सकता हूं। अच्छा, ये देखिए, हमारे बीच में एक बच्चा है, कह रहा है 51 में हम CH2 वाला हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते क्या? सुन रहे हो आप? तन्मय कह रहे हैं 51 में हम CH2 वाला H नहीं निकाल सकते क्या? तन्मय जो है, तन्मय को ब्रेड और चाय दी गई, समझ रहे हैं? तन्मय को ब्रेड और चाय दी गई, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तन्मय क्या करेगा? बताइए, जल्दी बताइए, तन्मय से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रेड और चाय दी गई है तो तन्मय क्या करेगा? गैस करिए। हाँ, कॉमन सेंस बताइए, क्या करेगा तन्मय? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्या ब्रेड और चाय, मतलब ब्रेड को चाय के साथ ही खाएगा ना? कुछ लोग ऐसा डुबा डुबा के खाते हैं, बट तन्मय चाय की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता। वो ब्रेड को लेके और जमीन पर करके उस पे ऐसे ऐसे रगड़ के फिर ब्रेड खाना चाहता। अरे भाई साहब, तन्मय एसिडिक ग्रुप से H निकालना चाहते हो या कहीं से भी H निकाल लोगे? इस कंपाउंड में तुम्हें ये नहीं दिख रहा क्या कि सबसे ज्यादा एसिडिक H कहां है? एसिड में है। सबसे ज्यादा एसिडिक H तो एसिड में ही मिलेगा ना भाई, है? तो कह रहा है यहां से क्यों नहीं निकाल रहे, है?
तन्मय जैसे लड़के ही अपनी शादी ब्याह में जब इनका जयमाल हो रहा होगा तो ये ऐसे ऐसे करके फैल जाएंगे और कहेंगे मेरी शादी क्यों हो रही है, उसकी क्यों नहीं हो रही, उसकी क्यों नहीं हो रही, उसकी क्यों नहीं हो रही। अबे तुम्हारी हो रही है, कर लो चुपचाप, नहीं तो डेस्पंती करोगे तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया या नहीं? आइए आइए आइए, मत करो ऐसी बात कि दुनिया माने तुम्हें। कहां गया क्वेश्चन? 56 तो हो गया था ना। आओ रे 57। 57 कंजुगेट बेस बनाया क्या? कंजुगेट बेस बनाया क्या? ओ माइनस लगाया क्या? दो दो कौड़ी के क्वेश्चन है भाई, देख लो जरा बोर्ड पर। ओ माइनस CS3, हमें माइनस को घटाना था, जबकि ये प्लस R से बैंड बजा रहा है, ये प्लस H से बैंड बजा रहा है, और ये कह रहा है मेरा निशाना गया चूक, प्लस H वाला निशाना गया चूक। मैंने कहा फिर, कह रहा कोई बात नहीं, प्लस I से बैंड बजाऊंगा। मेरे भाई सेकंड सबसे ज्यादा हैप्पी है, कह रहा थैंक गॉड कोई मेरे माइनस को नहीं बढ़ा रहा है। तो आंसर है 2431। 2431। क्या बात है रतन, प्रयास करो प्रकाश, प्रयास करो, प्रयास करने से ही होगा। 2431 मेरे भाई, अगर आपने ये किया, मैं इसका आंसर लिख दूं क्या? इसका आंसर आएगा 1 2। कंजुगेट बेस नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा। 1 2 3। मैं बहुत क्लियरली लिख रहा हूं, 1 पर जब माइनस आएगा वो रेजोनेंस करेगा, 1 2 3। 2 पर जो माइनस आएगा 1 2, 2 RS आएगा और इसके 0 RS आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले से ही लगा है। IUPAC बैकलॉग है, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, आइसोमेरिज्म चालू होगा अगला चैप्टर, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यस तन्मय, यू आर राइट। सारे देखो बोर्ड पर, कुछ प्रश्न हैं यहां पे। 59 अच्छा क्वेश्चन है। फिलहाल मैं पहले 60 पटक देता हूं। 60 का आंसर कोई बताएगा मुझे? 60 का आंसर है 2 > 1। एंड रीजन कौन बताएगा? टॉप टू बॉटम क्या देखते हो? बताओ रे बताओ, टॉप टू बॉटम क्या देखते हो? टॉप टू बॉटम क्या देखते हो? बताओ रे, टॉप टू बॉटम क्या देखते हो? साइज देखते हैं, साइज। वेल डन वेल डन वेल डन आयुष, वेल डन। आप 59 का सही जवाब दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम मनुष्य हो, इंसान हो। बताइए। पहले पहले मैंने यहां माइनस बनाया, डबल 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 OH OH OH, ये आया पहला। दूसरा का है O- डबल डबल OH। यार सब बना लेना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। डबल डबल OH OH। एक और बना दूं क्या? तीसरा नहीं बनाऊंगा, चौथा बना दूंगा सीधे। यह पहला, यह है दूसरा, बना रहा हूं चौथा। इसका सही जवाब दो चलो। हाँ, ये बनेगा क्या? डबल बॉन्डो, डबल OH OH,
डबल डबल ओ माइनस, राइट, ओ एच। हाँ जी बोलो। अरे साइज की वजह से ही हकीम आएगा वो। हकीम उस साइज से ही एक्सप्लेन होगा। गलत है तन्मय, आंसर गलत है। रुद्रा आंसर गलत है। आर आंसर गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए मेरी बात सुनिए। देखिए माइनस रेजोनेंस कर रहा है और ये माइनस ओ से होता हुआ यहां जाएगा और फिर ऑक्सीजन पर जाएगा। ये 3 RS देगा। आपको दिख रहे हैं 3 RS, रेड कलर दिख रहा है आपको। और क्या 3 RS में 2 टाइम्स ऑक्सीजन पर माइनस आएगा या नहीं? बताइए जल्दी बताइए। 3 RS में 2 बार ऑक्सीजन पर माइनस आएगा। और अगर हम यही बात यहां करें, सेकेंड में ये माइनस रेजोनेंस करेगा 1 2 3 4 5, 5 RS आएगा और केवल एक बार ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, 1 टाइम। सही है। और अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ की बात, तो ये माइनस है 1 2 3 4। अब जंक्शन है, इधर भी है इधर भी है, 5 6 और इधर से 7 8। मेरे भाई 8 RS आएगा और 3 बार ऊपर माइनस। एक यहां था ओ माइनस, फिर यहां से जब इधर गए तो एक बार ओ माइनस आया, एक बार इधर गए तो ओ माइनस आया। क्या आपको पता है आपको नंबर से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? नंबर से ज्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। आया एक छोटी सी सिचुएशन देता हूं। मान लो आप जा रहे हो और आपको पकड़ के किसी ने 2 झापड़ मार दिए, तो क्या उसके 30 सेकंड बाद आप मुस्कुरा सकते हो क्या? बताओ, क्या झापड़ पड़ गया तो आप मुस्कुरा सकते हो क्या? बोलिए। आपको खींच खींच के झापड़ मारे हैं उसने, बताइए। और मोस्टली आप कहेंगे नहीं, लेकिन एक केस में आप अंदर से रिलैक्स हो सकते हैं कि उसने पकड़ के आपको 2 झापड़ मारा और आपको कहा चल निकल। और आप 4 कदम चले थे, अचानक किसी के चीखने की आवाज आई और आपने पलट के देखा कि उसने आपके पीछे आने वाले को पकड़ के एक चाकू मार दिया। क्या आप नाराज हो जाएंगे क्या कि अरे मेरे को तो 2 झापड़ मारे थे, इसे एक ही चाकू क्यों मारा? क्या आप जाकर उससे ये कंप्लेन करेंगे कि इससे अच्छा आपको 2 झापड़ ना मारकर वो एक चाकू मार देता? मेरे भाई, नंबर डजंट मैटर इन रेजोनेंस। व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी और एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। ऑक्सीजन पर जितनी ज्यादा बार माइनस है वो उतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा, वो उतना ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा। आया सच बताओ, मान लो तुम्हारी 4 शॉप हैं और तुम्हारे पड़ोस वाले की, तुम्हारी मान लो 10 शॉप हैं और तुम्हारे पड़ोस वाले की 1, तो बताओ ज्यादा कमाई कौन करेगा? ज्यादा कमाई कौन करेगा? तुम्हारी 10 है, पड़ोस वाले की 2। तुम्हारी 10 है, पड़ोस वाले की 2। ये डिपेंड करता है भैया क्वालिटी 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 क्वालिटी। तो मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो थोड़े छोटे स्केल पर है, छोटे स्केल पर है। आप मान लेते हैं कि सब्जी का ठेला लगाते हैं 10 जगहों पर और उसके 2 डायमंड के शोरूम हैं मेट्रो सिटी में। तो मेरे भाई, व्हाट मैटर्स इज एक्सटेंट
इसलिए आपको जानकर अच्छा लगेगा कि फोर्थ सबसे ज्यादा स्टेबल है. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ 8 RS, इट इज बिकॉज ऑफ 3 टाइम्स O माइनस. तो 4 हो गया सबसे ज्यादा एसिडिक. उसके बाद ऑब्वियसली जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहां पर है 2 बार O पर माइनस. उसके बाद जाएगा सेकेंड, और थर्ड में रेजोनेंस था ही नहीं. तो ये आंसर है 4, 1, 2, 3. कई गधे और खच्चर अभी भी उसी गलत आंसर का झंडा बुलंद करके घूम रहे हैं. इसका सही जवाब है 4, 1, 2, 3. सुंदरता से भरपूर. मेरे भाई, जब जब दो अलग अलग कम्युनिटी को कंपेयर किया जाता है, इट्स अगेन नॉट इजी. तो ये आपका डेटा है बेटा, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो NH3+ से ज्यादा एसिडिक होता है. ये यहां बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग है. तो ये हमने पीके वैल्यू से याद किया है. लक्ष्य कह रहे हैं थर्ड के RS क्यों नहीं बनाए हो? थर्ड के RS क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि तुमने, इसलिए हमने थर्ड का RS नहीं बनाया. ठीक है जी. बहुत अच्छे. वेरी 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 गुड. आर्थो इफेक्ट यहां पर आया था आपके पास, और आर्थो इफेक्ट में COOH वाले को क्या देखते ही आप बोल दोगे 3 सबसे अच्छा है? बिकॉज ऑफ आर्थो इफेक्ट. ऐसा तो 66 में मैं डायरेक्ट बोल दूं 1 greater than 2. वेरी गुड तन्मय, बहुत अच्छी बात है. आइए जरा, थर्ड सबसे अच्छा हो गया. अब आप इसका कंजुगेट बेस बनाओ, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, इसका कंजुगेट बेस. ये NO2 का -R, इसका निशाना जाएगा चूक. तो ये -I से क्या करेगा? विड्रॉ करेगा. आई थिंक इट्स क्वाइट इजी. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. वेल्डन आर्यन, वेल्डन आर्यन, वेल्डन आर्यन, वेल्डन आर्यन, वेल्डन आर्यन. 62 का ऑर्डर दिमाग में रखिए अमित, बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे. पहले उसे दिमाग में रखिए. 67 ऐसे ही बता दो यार. 67 ऐसे ही बता दो. तन्मय, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसे प्रायोरिटी पर रखो. हेत कह रहे हैं आवाज कट हो रहा है कभी कभी. आवाज नहीं कट हो रहा है भाई. दिल को सुकून देने के लिए मैं बीच में म्यूट ऑप्शन पर चला जाता हूं. आई थिंक इट्स क्वाइट इजी. 3 बगल में ग्रुप लगे हैं, हो गया आर्थो इफेक्ट. 2 के बगल में भी एक ग्रुप है. ये दोनों आर्थो इफेक्ट से ही हुए हैं. यहां बहुत ज्यादा आर्थो इफेक्ट होगा. यहां एक ही ग्रुप है तो कम है. 3, 2, 1. 68 तो हलवा है यार. 1, 2, 3. क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बता रही है क्या कि कहां माइनस बनाओगे? कहां माइनस बनाओगे बताओ. सारे बोलो, कहां माइनस बनाओगे? क्या कोई भी अंधा आदमी बता सकता है क्या कि ये जहां ब्लू डॉट लगा है वहां RS बनाएंगे? 70वें का भी मैं आंसर लिख दे रहा हूं. 2 और क्या आएगा? 3, 1, 4. 69 आप सोचना जरा. 1 greater than 2. मेरे भाई ये देखिए जरा. 69 में
साइक्लिक वाले में कंजुगेट बेस ऐसा रेजोनेंस करेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं ओपन चेन की तो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ओपन चेन होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग घूम सकता है, घूम सकता है या नहीं घूम सकता। और अगर ये घूम सकता है तो यहां उतना अच्छा रेजोनेंस होने की आवश्यकता होने के चांसेस नहीं है। सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें घूमती रहती हैं, जबकि यहां रिंग बनी हुई है, कोई रोटेशन नहीं होगा, तो जबरदस्त ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई 1 greater than 2। ये आप 12th में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहां पर इसका घूमना फिरना डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। 70 क्वेश्चन हो गए भाई, 70 क्वेश्चन मात्र। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है। 70 के आगे ही है भाई साहब, 70 के आगे ही है, एकदम बात नहीं करेंगे। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये NO2, ये NO2, ठीक है जी। ये कंपाउंड्स इन्हें कंपेयर करिएगा। आइए जरा ध्यान से देखें। हाँ बेसिक स्ट्रेंथ वाले दिए थे वो भी करेंगे दोस्त, टेंशन मतलब सब करेंगे। विवेक कह रहा कब शुरू होगा आइसोमेरिज्म, सब चालू होगा यार, टेंशन के लिए। मेरे भाई एक क्वेश्चन देखो, ए मिक्सचर कंटेन्स HNO3 and H2SO4, write possible reaction। Do you really think क्या HNO3 H2SO4 आपस में कोई रिएक्शन कर सकते हैं क्या? क्या ये आपस में कोई रिएक्शन कर सकते हैं क्या? बताइए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अगर दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो रिएक्शन हो जाती है। मेरे भाई वाक्या सुनेंगे क्या? वाक्या मेरे भाई, मैं सुबह सुबह अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मैंने देखा, मुझे ये दिखाई दिया। मैंने कहा अरे तुम कौन हो? इसने आगे बढ़ के ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा सदा खुश रहो, कौन हो तुम? ये चहकता हुआ बोला मुझे नहीं पहचाना, मैं नाइट्रिक एसिड। अभी बात खत्म ही नहीं हुई थी कि पीछे से H2SO4 आ गया। H2SO4 ने आते ही फिर ऐसे किया। मैंने कहा खुश रहो। फिर वो HNO3 के पास गया और HNO3 से कहा कि तुमने अभी अभी SKM सर को क्या बोला है? HNO3 घबरा रहा था, डर गया था, कह रहा है वो मेरे मुंह से निकल गई। उसने कहा सच सच बोलो, क्या हो तुम? HNO3 चीख चीख कर चिल्लाने लगा कि हाँ हाँ मैं बेस हूं, बेस। भाई साहब मैंने HNO3 से कहा झूठ क्यों बोल रहे हो यार, मुझे याद आ गया तुम नाइट्रिक एसिड ही हो। कह रहा है सर धीरे बोलो। जब आपसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद हो, जब आपसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद हो तो बेस बने रहने में ही भलाई है। मेरे भाई H2SO4 इसे H+ देगा, ये H+ ले लेगा, बेस का काम यही होता है H+ ले, एंड ये है OSO3 H-, राइट। एंड मेरे भाई इसका नाम होता है नाइट्रा एसिडियम आयन। याद रखें जो वीक होता है वो बेस का काम करने लगता है।
ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको और मजा लाएगा, पढ़ के देखो। आपको नाम दिए जाते हैं एबीसीडी ऑप्शंस में और पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव कार्बोक्सी ग्रुप। कार्बोक्सी ग्रुप जो है वो किसमें नहीं है। अब स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहला पहला दिया है, ये है आपका विनेगर, सुना है आपने, विनेगर। सिरका, सिरका एसिटिक एसिड, राइट। सेकंड बताऊं आपको, क्या आपने कभी सुना है कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। हाँ, आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। क्या आप लोग को ओम्स गैप याद है? सच बताओ, ओम्स गैप। बताइए बताइए, ओम्स गैप। नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं मेरे भाई। ये कुछ एसिड के पहले अल्फाबेट से बना रहे हैं हम। O stands for oxalic, M stands for malonic, S stands for succinic। सही बात है। G stands for glutaric, A stands for adipic, ओम्स। देखा आपने, गैप एक बार ये चेक कर लेना यार, पामिटिक एसिड है, ये पी हो गया। और मजेदार बात क्या है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बस दो COOH के बीच में CH2 बढ़ता जाता है। समझ रहे मेरी बात? दो COOH के बीच में CH2 बढ़ता जाता है। तो आप स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों याद रख सकते हैं। आप स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों याद रख सकते हैं। इसमें CH2 5 आ जाएंगे। तो ओम्स गैप एक शॉर्ट ट्रिक है टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कर लेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये है। सही है या नहीं? हाँ, स्पेलिंग देख लेना लक्ष्य। ये स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, आगे बहुत यूज होंगे ये। ठीक है जी। और इस नाम से मिलते जुलते आपको कई मिलेंगे। मैलेइक एसिड, आई होप यू नो दैट। फ्यूमेरिक एसिड, एक है मैलिक एसिड, एक है टार्टरिक एसिड, एक है लैक्टिक एसिड, एक है आपका पायरुविक एसिड,
एक है आपका सिट्रिक एसिड, हाँ यूपीएससी में मैंने ये स्ट्रक्चर्स बताए। मेरे भाई सैलिसिलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, बारब्यूटेरिक एसिड, ये आप बताओ, अभी आपने पढ़ा था हाल फिलहाल में, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। प्रकाश कह रहा नाम तो ठीक है बट स्ट्रक्चर कैसे याद कर। अरे 25 में आपको 5-7 तो आते होंगे, 10-12-15 देखिएगा, रिलेशन ढूंढ ढूंढ के कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर मिलता है भाई। एस्कॉर्बिक एसिड, ये मैंने 22 लिखे। विटामिन सी, वेल डन वेल डन वेल डन, ये था विटामिन सी। ये सब हमारे सिलेबस में, ये सब हमारे सिलेबस में। हाँ जी, एक और डाल दे रहा हूं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड ये एक अमीनो एसिड होता है, सो परेशान मत होइएगा, आज ही कराया था एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए बेस वाला तो हमने किया था ना कुछ। इसका आंसर क्या आया था भाई? थर्ड का आंसर नहीं लिखा यार अपन ने। आया बताओ, थर्ड में चार्ज देखकर आंसर देना आसान था, मैंने बोला था आपको। हाँ, सबके स्ट्रक्चर नाम के साथ बताओ। CNOF लेफ्ट टू राइट है, और लेफ्ट टू राइट हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? F-। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो खुद एक घटिया एसिड या घटिया बेस होता है। जो खुद सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो खुद एक घटिया एसिड या बेस होता है। तो इसका आंसर है 1 2 3 4। हमारे बीच में एक बच्चा है, मैं देख रहा हूं वो 10 आंसर दे चुका है शुरू से, 10 वो एग्जैक्टली उल्टा देता है। अभिजीत नाम का बच्चा है, वो इतना टैलेंटेड है, एक बार भी गलती से उसका आंसर सीधा मैच नहीं कर रहा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो खुद उतना खराब बेस या वीक बेस होता है। तो आई थिंक ये चार्ज है तो यहीं से देख लें। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन था? बताओ इन चारों फोर्थ क्वेश्चन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? प्लीज टेल मी। इस फोर्थ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? मेरा प्रश्न है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? अभी मैं कंजुगेट एसिड नहीं बना रहा हूं। वेल डन। थर्ड, थर्ड रीजन था SP। तो मेरे भाई ये वीक है, वीक बेस हो गया, ये वीक बेस हो गया। सही है या नहीं? आंसर है 1 2 3। और जैसे ही एमीन के क्वेश्चन आने लगेंगे हम ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। ब्रह्मास्त्र क्या था? पहला एलिफेटिक एरोमेटिक, दोनों ये आपका देखो जरा, एरोमेटिक है, ये बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा है और ये बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये एलिफेटिक है। आंसर है 2 > 1। सेम नीचे कर सकते हैं, 1 > 2। ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक। एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक, ये हमने कर लिया था। 9th अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 > 2। हाइब्रिडाइजेशन से आएगा। किस क्वेश्चन में समर्थ? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करो। सब कर लेंगे रजत भाई, सब कर लेंगे। मुझको ऐसा लगता है कि इसका आंसर यह आएगा 10th।
बनाया क्या आपने? मेरे ख्याल से थर्ड तो सबसे खराब हो ही गया। इसका लोन पेयर डीलोकलाइज था, डीलोकलाइज्ड से खराब हो गया। 1 और सेकंड में सेकंड के 2 RS आ जाएंगे, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे। थर्ड तो सबसे खराब है। एलिफेटिक अमीन का मतलब है जिसमें अमीन ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, जिसमें अमीन ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो। मेरे भाई 11th बहुत मजेदार है, अच्छे अच्छे लोग इसमें गलत कर देते हैं। क्या आप देख रहे हो? पहला एरोमेटिक है, दूसरा एरोमेटिक है, तीसरा नॉन एरोमेटिक। तो सबसे अच्छा बेस हो गया थर्ड, क्योंकि मैंने ये एलिफेटिक मतलब कर लेते हैं, एलिफेटिक अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है और ये एलिफेटिक अमीन है, ये आपका एरोमेटिक अमीन है। और फिर अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो ये लोकलाइज्ड है और ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। तो आंसर बहुत क्लियर है, 3, 1, 2। ये एडवांस में आ सकता है ये एडवांस में आ सकता है। ये एरोमेटिक अमीन एंड ये एलिफेटिक अमीन। हाँ या ना? हाँ या ना? थर्ड, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज नहीं होगा क्या? समर्थ, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हुए बनाइए और मुझे शेयर करिए टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां मैं देखता हूं आपके एफर्ट को। बहुत आराम से देखो ना, मैं ब्रह्मास्त्र से नहीं हटूंगा। ये एलिफेटिक था इसलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखो। ये तीनों एरोमेटिक है, एरोमेटिक एरोमेटिक एरोमेटिक। क्या ये लोकलाइज्ड है? ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, जबकि ये रेजोनेंस में जा रहा, और ये तो यार दोनों तरफ रेजोनेंस में जा रहा। आंसर है 1, 2, 3। आंसर है 1, 2, 3। आंसर है 1, 2, 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे, आराम से करेंगे। 16th हमने कर ही लिया था, ये हम आराम से कर लेंगे। ये हमने चारों कर लिए थे। कहां तक पहुंच गए थे हम? 19, 20, 21 तक आ गए। चलिए बधाई हो। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है टॉपिक रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी, सही है मेरे भाई? किसी भी चीज की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो उसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पर डिपेंड करती है। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस याद रखना, जो आज हमने पढ़ा था 3 बार ऊपर माइनस, 2 बार ऊपर माइनस, वो वाली चीज देखना। नंबर सेकेंडरी है, रेजोनेंस एक्सटेंट एक जैसा हो तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टाइम आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम भी हो गया। रेजोनेंस एनर्जी जो है ये हाइपोथेटिकल होती है, और ये कैसे निकाली जाती है? जिसमें एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस अच्छा हो। अगर एक्सटेंट सेम होगा तो नंबर ऑफ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर जाएंगे। मैं मात्र 5 क्वेश्चन आपको दूंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपकी अगली क्लास में आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूं मैं, कि आपके हार्डली 4 लेक्चर और लगेंगे 11th की ऑर्गेनिक खत्म होने में। आपके हार्डली 4 लेक्चर और लगेंगे, 5, 11th की ऑर्गेनिक खत्म होने में। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही हम 11th में करते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ज्यादा बड़ा होता नहीं है। तो ये आपको इन क्वेश्चंस में ये देखना है कि कहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस
बढ़िया हुआ है। ठीक है जी। प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करिएगा मौजा आएगा। बाकी इन क्वेश्चंस और बचे हुए बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन और सीट हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी। अगली क्लास में आइसोमेरिज्म में स्टार्ट भी हो जाएगा। बाकी आपके जो भी डाउट्स हों उसे आप अटेम्प्ट करके एक तो ऐप पर फीचर है वहां पूछ सकते हैं और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल कराऊंगा धीरज। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।